देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं रवि ठाकुर। अब बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे ब्लैक मनी वाला बॉर्डर। जी हां, नोटबंदी के बाद से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत नेपाल बॉर्डर पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। भारत के पुराने नोटों पर बैन लगाने के बाद नेपाल ने भी अपने देश में 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप मचा हुआ है और अब नेपाली नागरिक बॉर्डर के इलाके में गांव वालों की मदद से करोड़ों रुपए भारतीय बैंकों में जमा करा रहे हैं। इसमें से बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का है। आज देखिए ब्लैक मनी का बॉर्डर। 4 दिन से हमारा है पैसा, आज लाइन में लगा, मिलेगा कि नहीं। 2 बजे तक एक आदमी को पैसा दिया जाए। 500 रुपया के 400 रुपया दे रहा है। आने वाले लोग भी आते हैं। नोटबंदी के बाद सामने आया ब्लैक मनी वाला बॉर्डर। बॉर्डर पर हर रोज जमा हो रहे 3.5 करोड़ रुपए। भारतीय नेपाली रुपयों से दलालों की चांदी। भारत नेपाल सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम नेपाल से सटे बिहार के पूर्वी चंपारण के छोड़दानों में एक बैंक में हैं। जी हां, ये भारत नेपाल बॉर्डर की हकीकत है। भारतीय बॉर्डर पर बैंकों में हर रोज हजारों की भीड़ जमा हो रही है। हर रोज बैंकों में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का है, क्योंकि नोटबंदी के ऐलान के बाद भारत और नेपाल की सीमा से सटे गांवों में अफरा तफरी मची हुई है और अब नेपाल में चल रहे 500 और 1000 के जाली नोटों के साथ ही ब्लैक मनी को भी भारतीय बैंकों में खपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सबूत नंबर 1। इंडियन 1000 हमारी चाहिए। इंडियन चाहिए 20 पड़ रहा है। हाँ 20%। 902। नेपाली 1000 का 550। देखा आपने किस तरह भारतीय नोटों की कमीशन खोरी हो रही है। अब देखिए सबूत नंबर 2। भारत नेपाल सीमा पर ये दलाल किस तरह भारतीय नोटों के लिए कमीशन ले रहे हैं। आखिर बॉर्डर पर ये दलाली क्यों हो रही है, इसकी वजह भी समझिए। नेपाल में 1 अरब के 500 और 1000 के भारतीय नोट हैं। भारत के बाद नेपाल ने भी 500 और 1000 के नोट पर बैन लगा दिया है। ब्लैक मनी खपाने के लिए नेपाल बॉर्डर पर सिंडिकेट खड़ा हो गया है। करीब 5 लाख लोगों के पास भारत नेपाल की दोहरी नागरिकता है। करीब 3 लाख ऐसे खाते हैं जिन्हें दोहरी नागरिकता वाले इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं खातों में नेपाली ब्लैक मनी खपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता बेटी और रोटी का रहा है। खासकर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में शायद ही कोई ऐसा घर है जिस घर का नाता नेपाल से न हो। यही वजह है कि सीमावर्ती इलाकों में 2.5 से 3 लाख ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो दोहरी नागरिकता वाले लोगों के पास है। लेकिन जब से नोटबंदी हुई है तब से इन खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन प्रतिदिन हो रहा है। हम भी हैरान थे कि आखिर भारत नेपाल बॉर्डर पर ये काला धंधा कैसे चल रहा है। इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए न्यूज 24 रिपोर्टर भारत नेपाल बॉर्डर के एक गांव पहुंचे। नेपाल के वीरगंज से सटा पूर्वी चंपारण का छोड़ा दानो गांव। 2 बजे तक एक आदमी को पैसा दिया जाए। यहाँ पहुंचकर जैसे ही हम SBI के ब्रांच में पहुंचे, एक पुलिस वाला अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को संभालता हुआ नजर आया। मत कीजिए, SBI का दिखा, आधार कार्ड का दिखा दो, चलिए दिखाइए श्रीमान, मैं आपसे विनती करूँ। आप मेरे ग्राहक देवता है, वैसे मत कीजिए। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी विनती सुनिए पब्लिक से। इस वक्त हम नेपाल से सटे बिहार के पूर्वी चंपारण के छोड़दानों में एक बैंक में हैं। आप देख सकते हैं कि 10:35 हो रहे हैं और इस वक्त बैंक में जो भीड़ है वो बाहर तक है, सड़क तक है, लेकिन बैंक के अंदर का नजारा आप देखिए कि किस कदर यहाँ पे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। 15 दिन से हम आ रहे हैं, तो बीच में तो 5-6 दिन पैसा मिला ही नहीं। लेकिन और यहाँ पे भी कमी है, एक गार्ड साहब बहुत संभाल पाते हैं,
लेकिन दूसरा तो प्रशासन आता ही नहीं है यहाँ पे। 4 दिन से हमारा है पैसा, आज लाइन में लगा, मिलेगा कि नहीं? बैंक में पैसा नहीं है। ऐसा है सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहा है। 5,000 से काम दिक्कत हो रहा है, बस मिल रहा है। इस गांव के बैंक मैनेजर से भी बात हुई, जिन्होंने खुद कबूल किया कि यहाँ हर रोज करोड़ों रुपए जमा हो रहे थे। रेशियो एवरेज मेरे यहाँ स्टार्टिंग में तो उधर 3 से 4 दिन करीब डेली 1.5 करोड़ डिपॉजिट हो रहा था। अब घट के हो गए, फिर 1.25 करोड़ हुआ, फिर 1 करोड़ हुआ। अब ज्यादा नहीं, अब करीब 60 से 70 लाख एवरेज है पर डे। इस बैंक में करोड़ों रुपए जमा होने और भीड़ की वजह थी दोहरी नागरिकता वाले लोगों का लाइन में खड़ा होना। यहाँ से निकलकर न्यूज़ 24 रिपोर्टर बॉर्डर पर ही एक दूसरे गांव के बैंक में पहुंचे। यहाँ भी लोगों की परेशानी दिखाई दी। सर हमारा छोटा बैंक में खाता खुला है, तो उसमें से इसमें आए हैं 10,000 रुपया जमा करने के लिए। 1 घंटा हो गया लाइन में लगे, चेंज हो नहीं रहा था। कोई सामान खरीदने के लिए दिक्कत कर रहा है। हाँ, कमीशन मांग रहा है। 500 रुपया क्या 400 रुपया दे रहा है। 400 रुपया दे रहा है। अलाउंस हुआ है ज्यादा होने के लिए। इसमें का एक ही स्टाफ है, इसमें इतना भीड़ है कि स्टाफ अगर देते हैं तो उनको 6-7 तो ऐसे ही बच जाएगा, फिर भी पूरे आदमी को नहीं हो पाएगा। इसके बाद न्यूज़ 24 रिपोर्टर भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल गांव पहुंचे। यहाँ एटीएम के बाहर लंबी कतार लगी दिखाई दी। ये भी नेपालियों के भारत की सीमा में आकर पैसे निकालने से परेशान दिखाई दिए। यहाँ पर काफी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जिनका नेपाल और भारत दोनों के बैंकों में खाता है, और यहाँ पर यही वजह है कि जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं, पैसा निकालने के लिए भी लोगों की उतनी ही लंबी लाइनें हो रही, क्योंकि यहाँ पे दोनों रुपयों के चलन का प्रचलन है। दोनों भारतीय नेपाल करेंसी भी ली जाती है और नेपाली करेंसी भी ली जाती है। और अब साफ तौर पर देखने की यहाँ जो लाइन है ये साफ दिखा रहा है कितनी भीड़ है यहाँ पे। 2-2.5 घंटा हो गया। आधी की तस्वीरें की डेली यही हाल है। दिल्ली का यही हाल है, यही हाल है, यहाँ पे यही हाल है। 12 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। सुबह 6 बजे से लाइन लगता है यहाँ पे, और बैंक खुलता है 10:30 बजे 11 बजे। पैसा एक बार है, फिर दोबारा 2000 से ज्यादा नहीं निकलता है। पैसा अपना काम छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। नेपाली लोग भी कार्ड लेके आते हैं और पूरे एटीएम में जाते हैं, पूछते हैं कि नेपाली से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, पैसा खत्म हो जा रहा है। हम लोग एक जगह वहाँ पे लगे हुए थे ICICI बैंक में, वहाँ पे पैसा फंस गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग आके यहाँ 2 घंटे से लगे हैं, वहाँ भी 2 घंटे लगे थे। हाँ, पैसा हर जगह एटीएम में फंस जा रहा है। सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की तो पता चला नोटबंदी के बाद सीमावर्ती इलाकों में एक सिंडिकेट खड़ा हो गया है, जो एटीएम और बैंक में भीड़ बढ़ा रहे हैं। ये पता चला है कि जो भी 500 और 1000 के नोट है जो यहाँ बैन किए गए हैं, नेपाल से काफी संख्या में भारतीय इलाकों में पहुंचाए जा रहे हैं, जहां से उन्हें अलग अलग बैंकों में स्थानीय लोगों की मदद से जमा कराया जा रहा है। यही वजह है कि नेपाल से सटे जो भारतीय बैंक हैं उनमें एक दिन का ट्रांजेक्शन 2 से 2.5 करोड़ रुपया हो गया है। नोटबंदी के बाद जब वो नेपाल राष्ट्र बैंक ने पैसा लेना बंद कर दिया, और उसके बाद उनकी समस्या हो गई कि ये लगभग काफी पैसा है काला धन के रूप में, जिसका कहीं कोई आयकर रिटर्न ओवर देने की तो सवाल ही नहीं उठता है। उसको व्हाइट मनी करना है, तो व्हाइट मनी करने के लिए तो यहाँ पर्याप्त लोग हैं, इसलिए कि बॉर्डर के इलाका के लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से जुड़ी ये वो हकीकत है जिसने पुलिस और प्रशासन के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। लेकिन शायद मोतिहारी के एसपी इससे अनजान है। वो दावा करते हैं बॉर्डर पर दलाली बंद करवाई जा चुकी है, जो कि हकीकत में अब भी जारी है। जो बॉर्डर पे जो है उन सभी को बंद कराया जा चुका है। उसके नेपाल की साइड पे नो मैंस लैंड या नेपाल साइड पे कुछ जो सटी काउंटर हैं जो खुदरा एक्सचेंज जो करते हैं इंडियन करेंसी टू नेपाली करेंसी जो है, तो उनके संबंध में भी जो नेपाली अथॉरिटीज हैं उनको बोला गया है, और इस समय हम लोग उनके साथ में समय समय पर बैठक करते रहते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर जिस तरह जाली नोटों और ब्लैक मनी को खपाने का जाल बुना जा रहा है, वो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। और अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री के काला धन मुक्त भारत बनाने के सपने को बड़ा झटका होगा। मोतिहारी से अरविंद कुमार, रक्सौल से जयप्रकाश तिवारी और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। भारत नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त करोड़ों रुपए काले धन के रूप में खपाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सिंडिकेट में लगे लोगों की वजह से ये रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बैंकों की 143 ब्रांच पर जालसाजों की नजर। बैंकों में हर रोज जमा हो रहे हैं 3.5 से 4 करोड़ रुपए।
इस काम में तस्करों के एजेंट लगे हुए हैं। रिश्तेदारों के खातों का इस्तेमाल कर नेपाल के लोग इंडियन करेंसी खपा रहे हैं। नेपाल राष्ट्रीय बैंक ने 1000 और 500 के भारतीय नोट पर पाबंदी लगा दी है, जबकि नेपाल उद्योग और वाणिज्य संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त नेपाल में 1 अरब 1000 और 500 के नोट हैं। बैंकों ने इसे लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इन लोगों ने सिंडिकेट का सहारा लिया है। बॉर्डर के इलाकों में अपने रिश्तेदारों और ग्रामीणों के जरिए इन 1000 और 500 के नोटों को बैंकों में जमा कराया जा रहा है। ऐसे लोग जो कमीशन पर काम कर रहे हैं उनको तो बैंक में जाने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए वो पहले से ही फिक्स कर लेते हैं और 50,000 रुपया अगर उनको जमा करना है या 10,000 रुपया निकालना है या 20,000 रुपया निकालना है या 1 लाख रुपया जमा करना है, वो पहले ही 4,000 रुपया वो माइनस करके वो जमा करता है। ऐसे कई इंस्टांस हमको देखने को मिला है। नोटबंदी से पहले 1000 भारतीय नोट के बदले 1600 नेपाली रुपए मिलते थे, लेकिन नोट एक्सचेंज का धंधा बंद होने के बाद बॉर्डर के इलाके के कारोबारी 1000 रुपए के बदले 700 से 800 नेपाली रुपए ही दे रहे हैं। नेपाल मामलों के जानकार कहते हैं कि नेपाल के अंदर जाली नोटों का बड़ा धंधा है और वो भारत के अंदर साजिश कर रहे हैं। कभी भी इंडिया के इस बॉर्डर इलाके में जाली नोट नहीं पकड़े गए। जब भी पकड़े गए तो नेपाल में ही पकड़े गए। भारतीय नोट अधिकांशतः यहाँ कम पकड़े गए। तो ये जो क्षेत्र है, ये जाली नोटों का भी कारोबार तेजी से चलता है। अब उस सबको व्हाइट मनी कैसे करना है, कैसे जमा करना है, ये उनके सामने सवाल है। इसीलिए ये चूना लगाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के ये जो सारे अच्छे काम जो कर रहे हैं, उसको चूना लगाने का काम ये बॉर्डर पर चल रहा है। वहीं अब नेपाल से भी भारतीय सीमा में 500 और 1000 के नोट के साथ काफी संख्या में ग्राहक आ रहे हैं। इससे इलाके के व्यापारी भी परेशान हैं। एक तरफ जहां ब्लैक मनी को व्हाइट करने की बड़ी साजिश हो रही है, वहीं नेपाली नागरिकों के भारत की सीमा के अंदर आने की वजह से न सिर्फ अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम भारतीयों को भी दिक्कतें हो रही हैं। मोतिहारी से अरविंद कुमार, रक्सौल से जयप्रकाश तिवारी और अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।